एक छोटे से गांव में रामधन नाम का आदमी अपने 4 बेटों के साथ रहता था। वो मेहनती था, पर गरीबी ने हमेशा उसके परिवार को जकड़ रखा था। समय बीता और एक दिन किस्मत ने मुस्कुराया। रामधन के 4 बेटों को नौकरी मिल गई। आज के ज़माने में अगर किसी को 4-5 हजार रुपए की नौकरी भी मिल जाए तो उसे बड़ी बात समझी जाती है। इसलिए रामधन की खुशी का ठिकाना न रहा। सबसे बड़ा बेटा सुभाष कोलकाता की एक जूट मिल में काम करने लगा। बाकी तीनों को पास के शहर में कोई ऑपरेटर बना, कोई दरबान, और सबसे छोटा बेटा तत्तन ड्राइवर बन गया। सुभाष अपने खर्चों को बहुत कम रखता और हर महीने अपनी पूरी कमाई गांव भेज देता। उसने अपने तीनों छोटे भाइयों की शादी भी धूमधाम से करवाई। जब उससे अपनी शादी की बात की गई तो वो मुस्कुराकर बोला, पहले थोड़ी जमीन ले लो, एक अच्छा घर बना लो, फिर मेरी शादी की चिंता करना। वो शहर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। न अच्छे कपड़े, न अच्छा खाना, बस एक ही चिंता, मेरे परिवार को कोई तकलीफ न हो। लेकिन उधर गांव में उसके भाई और पिता उसके बारे में गलत सोचने लगे। उन्हें लगा कि सुभाष पैसा अपने पास जमा कर रहा है और जब अमीर हो जाएगा तो उनसे किनारा कर लेगा। धीरे धीरे सबकी नजरों में सुभाष बदल गया। जब भी वह गांव आता, कोई उससे ठीक से बात तक नहीं करता। पिता भी कह देते, हर महीने 4-5 हजार भेजते हो और उसे भी हिसाब दो। खेती बाड़ी लेनी है, घर बनवाना है, तुम्हारी शादी भी करनी है। सुभाष चुपचाप सब सुनता, पर फिर भी घर के लिए दुगुने जोश से काम करता रहा। दिन रात ओवरटाइम करता ताकि ज्यादा पैसा भेज सके। लेकिन इसका असर उसके शरीर पर पड़ा। वो बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। जब उसने अपने पिता और भाइयों को खत लिखा तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर उसके पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इसे तो एडवांस टीबी हो चुका है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा वरना बचना मुश्किल है। पड़ोसियों ने किसी तरह से चंदा करके उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और उसके घरवालों को खबर भेजी। खबर सुनकर तीनों भाई बोले, अच्छा है, अगर मर गया तो उसके सारे पैसे हमारे होंगे। लेकिन पिता रामधन का दिल टूट गया। उसने तीनों बेटों पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नालायकों, तुम लोग उसी भाई के पैसों पर ऐश करते रहे और अब उसके मरने की दुआ कर रहे हो। शर्म करो, लानत है तुम जैसे बेटों पर। अगले ही दिन रामधन अपने तीनों बेटों को लेकर कोलकाता पहुंच गया। वहां सुभाष का टूटा फूटा किराए का कमरा देखकर वो सन्न रह गया। धूल, मकड़ी के जाले और बस एक पुरानी चारपाई, कोई कीमती चीज नहीं। पर बेटों की नजर एक स्टील के बक्से पर पड़ी। उन्हें लगा, पैसे इसी में होंगे। उन्होंने हथौड़े से ताला तोड़ा, पर अंदर से निकले सिर्फ फटे कपड़े, एक पुरानी फोटो जिसमें सुभाष अपने माता पिता और भाइयों के साथ था, और एक 5 रुपए का नोट। रामधन ने कांपते हाथों से वो फोटो और नोट उठाया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो बोला, ये 5 रुपए शायद आखिरी निशानी है मेरे बेटे के त्याग की। उसे देखकर उसके तीनों बेटे भी पछतावे में रो पड़े। सारा स्वार्थ, लालच और पाप जैसे उनके दिल से निकल गया हो। रामधन ने आंसू पोंछे और कहा, अब देर मत करो, वरना अपने भाई को जिंदा नहीं देख पाओगे। सभी लोग दौड़कर अस्पताल पहुंचे। सुभाष को देखकर सबके दिल फट गए। वो बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। आंखों में आंसू, होंठ पर हल्की मुस्कान। पिता और भाइयों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज नहीं निकल पा रही थी। रामधन ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और कहा, कुछ मत बोलो मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े। अब हम आ गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर ने भी कहा, आप लोग अब आए हैं। इतने दिन से ये अकेला पड़ा था, अगर पहले आते तो। रामधन डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ा।
डॉक्टर साहब, जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, इलाज में काफी खर्चा होगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। रामधन ने अपना खून भी अपने बेटे को दिया। धीरे धीरे इलाज शुरू हुआ। दिन बीते और आखिरकार सुभाष की हालत सुधरने लगी। एक दिन उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी। ये शब्द सुनकर रामधन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे का सिर अपनी गोद में रखा और बोला, बोलो बेटा, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। और आसमान में गूंज उठा एक पिता के प्यार और एक बेटे के त्याग का संदेश। सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है।